नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष। स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं पढ़ने वाले हैं। इस अध्याय में हम ये टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय तथा एल्गोरिथम। फिर अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किया जाता है और उनके बीच के रिलेशंस को देखेंगे। इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे कि कैसे √2 अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, इन सब के बारे में देखेंगे। फिर लास्ट टॉपिक हमारा आता है दशमलव प्रसार। तो हम एक 1 बाय 1 इन सब टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। तो इस अध्याय को स्टार्ट करने से पहले हम कक्षा 9वीं के कुछ चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कक्षा 9वीं में हमने या कक्षा 9वीं या उससे पिछली क्लासेस में हमने बहुत सारी संख्याओं के बारे में पढ़ा है। जैसे प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक हो गया, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, इन सभी संख्याओं के बारे में आप सभी लोगों ने पढ़ा है। परंतु एक बार हम बेसिक से पढ़ना चाह रहे हैं, इसलिए इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि कुछ लोग इसे भूल भी गए हो तो थोड़ा रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो प्राकृत संख्याएँ क्या होती है? और वे संख्याएँ जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं गिनती के लिए, उन सभी संख्याओं को अपन बोलते हैं प्राकृत संख्या। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये सब संख्याएँ क्या होती है? प्राकृत संख्याएँ होती है। फिर आती है पूर्ण संख्याएँ। पूर्ण संख्याएँ क्या होती है? जिसमें 0 इंक्लूड हो जाता है। ऐसी संख्या है जिसमें 0 इंक्लूड हो जाए, मतलब जो संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4, ये सभी संख्याएँ क्या होती है? पूर्ण संख्याएँ होती है, ठीक है। फिर अगली संख्या क्या होती है? पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होती है? ऐसी संख्या है जिसमें 0 भी हो, धनात्मक संख्याएं भी हो, ऋणात्मक भी हो, मतलब धनात्मक, ऋणात्मक और साथ ही साथ 0 को भी इंक्लूड करके जो संख्याएं बनी हुई है, उन सभी संख्याओं को हम बोलते हैं पूर्णांक, और इसे हम Z से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। फिर आती है अगली हमारी संख्या आती है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P व Q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, ठीक है बच्चों। P व Q पूर्णांक होते हैं और यहाँ पर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। P/Q के रूप में कैसे कह सकते हैं? तो आइए देखते हैं। जैसे हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि 1.5, 2.5, 3.5, इस टाइप से कुछ बोलते हैं। जैसे हम सबसे पहले 2.5 लिखते हैं, तो 2.5 कैसे लिखते हैं? 1 सही 2 सही 2 1/2, इस तरह से लिखते हैं। तो ये क्या होगा? 5/2, ठीक। तो ये 2.5 इसका आंसर आता है, ठीक है। तो अगर मैं इस 5 को P करूँ और इसको मैं Q बोलूँ, तो ये हो गया P/Q के रूप में ये जो संख्या लिखी हुई है, जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो इस टाइप की संख्या को, इसको आगे विभाजित नहीं किया जाता, तो इस टाइप की संख्या को हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं, ठीक है। और इसको हम Q से प्रदर्शित करते हैं। आगे फिर आती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या है जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, तो उन सभी संख्याओं को बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। इनके उदाहरण हैं, √3 हो गया, √2 हो गया, जिनके ऊपर करनी लग गई, या फिर पाई हो गया। ये सभी संख्याएं होती है अपरिमेय संख्या। जैसे कुछ पॉइंट में कुछ आंसर आता है 2.132, ऐसे करके चलते जाता है, मतलब अनंत तक चलते जाता है। तो इस टाइप की संख्याओं को भी हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। फिर आती है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो जिसमें सभी प्रकार की परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सभी संख्याएं इंक्लूड हो जाती है। प्राकृत संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, पूर्णांक, सभी संख्या इंक्लूड हो जाती है। तो उस टाइप की संख्या को बोलते हैं हम परिमेय संख्या। मतलब यह संख्या कैसी है? सभी संख्याएं से मिलकर बनी संख्या, ठीक है। यह है वास्तविक संख्या, इसको हम R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। हमने संख्याओं के बारे में देख लिया है। अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर का सबसे पहला कॉन्सेप्ट यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और प्रमेय को सीखते हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ हिंदी लिखी हुई है, मतलब गणितीय कथन लिखा हुआ है। इसको समझने से पहले मैं आप लोगों को एक उदाहरण के तौर पर समझाना चाहता हूँ। जैसे मैं कुछ 26/5, ठीक। एक और उदाहरण लेता हूँ मैं, 24 और इधर 6, ठीक है। एक और उदाहरण लेता हूँ मैं, एक और उदाहरण ये, ठीक। नहीं, मैं इसको मैं 3 कर देता हूँ और इसको मैं 5 कर देता हूँ, ठीक है। ये 5 और ये 3, ये 3 उदाहरण लिए मैंने। अब मैं इनमें सिंपल भाग देता हूँ, ठीक है। इन्हें सिंपल भाग दे रहा हूँ मैं। तो 5 पंजे 25, ये बचा कितना हासिल, ये घटाने पर 1 आया, और 5 पंजे 25, ठीक है। इसमें देता हूँ 6 चौका 24, बचा कितना 0। फिर यहाँ पर अगर मैं, वैसे तो अपन 0 पॉइंट करके भाग देते हैं, पर अगर मैं 5 को 0 से मल्टीप्लाई करूँ, 5 शून्य 5 गुणित 0 करूँ तो यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है। तो शेषफल क्या बचेगा 3, ठीक। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो ये क्या है, 26 क्या हो रहा है, 26 बराबर 5 गुणित 5 प्लस ये 1, ये 26 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 गुणा 24 प्लस 0, और यहाँ पर इस 3 को देखें तो 5 गुणा 0 प्लस 3, ठीक है। ऐसा हो रहा है। तो अगर मैं इस 5 को, मतलब इस 5 को क्या बोलते हैं, भाजक, ठीक है। और इस 26 को क्या बोलते हैं हम, भाज्य। और यहाँ पर जो आता है उसको हम बोलते हैं भागफल, और फिर यहाँ जो आता है उसको बोलते हैं हम शेषफल, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो भाज्य बराबर फल गुणा भाजक प्लस शेषफल, ठीक है। अगर मैं और भाजक को b से और भागफल को q से और शेषफल को मैं r से प्रदर्शित करूँ तो यहाँ पर हमारा क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर a भाज्य मतलब a, भागफल मतलब q, भाजक मतलब b, और शेषफल कितना है हमारा r। तो इसको देखा जाए तो a बराबर बी क्यू प्लस r, यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। ये हमारा क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यहाँ पर a जो होता है, वह हमेशा b से छोटा होता है, मतलब a को हमेशा b से छोटा लेकर हम इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय को आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर और यहाँ पर एक कंडीशन और होती है, जो r जो होता है वो 0 से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है, या फिर b से छोटा होता है, ठीक है। b से छोटा होता है, उसको मैं कैसे यहीं पे उदाहरण से समझा दूंगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये 3 उदाहरण लिए थे, ये 1, 2 और 3। ये उदाहरण मैंने क्यों लिए थे, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि कैसे इस r के बारे में समझाने के लिए मैंने ये 3 उदाहरण लिए थे, ठीक है। तो सबसे पहले उदाहरण में हम देखते हैं कि r को कैसे समझ रहे हैं। देख हो रहा है, ये शेषफल है ना, तो शेषफल क्या है 0 हो रहा है, ठीक है, या ग्रेटर देन 0 है, मतलब नेगेटिव तो कभी शेषफल आता नहीं है, हमेशा पॉजिटिव ही शेषफल आता है। तो r या तो बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, यहाँ से सिद्ध हो गया। और ये या तो b के बराबर ही हो सकता, b से हमेशा लेस देन होगा, ठीक है, मतलब भाजक से हमेशा शेषफल छोटा होगा, ठीक। ये 2 चीज़ें हमने देख ली, ठीक है।
और आगे हम देखते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है? किसी चीज़ को सोल्व करने का प्रोसेस होता है, उसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम। इसके बारे में हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। मैंने आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लिया है को एल्गोरिथम को समझाने के लिए। उसकी सहायता से हम एल्गोरिथम की सहायता से अपन मतलब एल्गोरिथम की यूक्लिड विभाजन प्रमेय को एचसीएफ को फाइंड करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है उसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम। ठीक है, तो इन दोनों के बीच अपने को एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम लिख लेते हैं कि इसके बीच एचसीएफ फाइंड करना है 567 और 255 के बीच अपने को एचसीएफ फाइंड करना है। यहाँ पर क्या है 867 जो है 255 से बड़ा है। ठीक है, तो पहले चरण में अपन चरण में डिवाइड कर लेते हैं इन सबको। ठीक है, तो चरण 1 में क्या होगा? चरण फर्स्ट में होगा स्टेप 1 या चरण फर्स्ट में क्या होगा? 255 इधर लिखा, 255 आपका भाजक और ये 867 भाज्य हो गया। ठीक, 867 भाज्य हो गया। फिर ये 255 का कितना मल्टीपल होगा? ये 255 का मल्टीपल करो तो अगर 250, 25 दून 50, 25 तिरपी 74, 700 पार जा रहा है। और तो बच्चों देखो हम लोग इसको आगे सोल्व करते हैं। चरण 1 में हम सोल्व कर रहे हैं तो 255 को 3 बार 665 आया। ठीक है, फिर यहाँ पर घटाने पर 102 बचा। अब यहाँ पर क्या हुआ? शेषफल बच गया। ये एल्गोरिथम जब हम यूज़ करते हैं तो इसका तब तक हम भागफल करते जाते हैं जब तक कि 0 ना आ जाए। मतलब अब हम क्या करेंगे, ये 102 को ऐसे ही रहने देंगे। अब इस 255 को यहाँ लाएंगे। ठीक है, ये 255 आ गया। अब 255 भाज्य हो गया, 102 भाजक हो गया। अब और मल्टीप्लाई करो तो ये 2 बार में मल्टीप्लाई जा रहा है। ठीक है, 2 बार में मल्टीप्लाई जा रहा है और क्या आ रहा है? 204। और अब यहाँ पर 5 में से 4 गया, 1 2 और 0 बचा कितना? 21 बचा। ठीक है, अब ये और वापस यहाँ पर 102 आ गए। तो बच्चों यहाँ पर 255 की जगह 225 हो गया है, परंतु ये स्टेप उसी टाइप से है। ठीक है, ये स्टेप जो जा रही है इसी टाइप की स्टेप से आपको सोल्व करना है जब तक कि 0 ना आ जाए। ठीक है, यहाँ पर मैं 225 ही लिख के आगे बता देता हूँ कि किस टाइप से हुआ था। आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना कि कहाँ पर आ रहा था। ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन का एचसीएफ जो निकल रहा है वो सही नहीं निकला है, क्योंकि हमारा 225 लिख दिया हमने 255 की जगह। ठीक, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो 225 है तो यहाँ पर जो क्या बोल सकते हैं, भाजक है आपका 102, भागफल क्या है 2 प्लस शेषफल क्या निकला था 21। ठीक है, फिर आगे आ गया था आपका 102 में भाजक क्या था 21 गुणित भागफल क्या है 4 प्लस शेषफल क्या आया था 18। फिर अगले में क्या आया? 21 आपका भाजक हो गया, 21 आपका भाज्य हो गया, मतलब जो ए था वो हो गया, 18 आपका भाजक हो गया और 1 आपका भागफल और आर कितना बचा था 3 जो कि शेषफल। ठीक है, और एट द एंड 18 आपका क्या हो गया भाज्य, और 18 आपका भाज्य हो गया, 3 आपका भाजक और 6 आपका भागफल और शेषफल क्या बचा 0। तो शेषफल के ठीक ऊपर वाला जो आता है वही हमारा एचसीएफ होता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा एचसीएफ होता है। शेषफल के जस्ट ऊपर वाला जो आता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो ये क्या हो गया? एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 3। तो एचसीएफ क्या हो गया 3। हालांकि एचसीएफ 3 नहीं है, आप लोग एक बार इसको सोल्व कर लेना। इसका शायद एचसीएफ 51 आएगा। ठीक है, आपको इसी स्टेप में सोल्व करना है। यहाँ पर जो 225 हो गया था
तो 155 करके सोल्व करके इसको फर्दर सोल्व करके देखना है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने इस चैप्टर का थोड़ा इंट्रो देखा, कुछ बेसिक मतलब संख्याएं जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी थी वो देखा, और एक टॉपिक हमने कवर करा जो कि है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, और उसके ऊपर बेस्ड हमने एक उदाहरण सोल्व किया। ठीक है, सोल्व किया, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपकी प्रश्नवाली में दिए गए, उदाहरण में दिए गए हैं। आप लोग प्रश्नवाली में ना हो सके उदाहरण के क्वेश्चन देख देख के एक बार ट्राई करने की कोशिश करेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।